जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस में। तो दोस्तों, आज जो चीज हुई है वास्तव में उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल को भी एक बिजनेस के रूप में आजकल सब लोग लेने लगे हैं और पेंडेमिक के बाद से तो इसने एक प्रकार से ऐसा एक माहौल बना दिया था जिसमें वाकई में हर एक व्यक्ति डरने लगा था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने में। लेकिन फिर भी आप समझिएगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अब देखना यह है कि ग्राउंड लेवल पे उस पर कितना काम हो सकता है। फिलहाल आज सिद्धार्थ डालमिया नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी है ताकि स्टेट एक फ्रेम कर सके पॉलिसी को टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेशेंट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखिए, आपको मैं बता दूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब कभी भी किसी पेशेंट को भर्ती किया जाता है तो मैक्सिमम आजकल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन हाउस मेडिकेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं, जब इन हाउस मेडिकेशन की शुरुआत की जाती है या जब इन हाउस मेडिकेशन रहता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो होता यह है कि जो डॉक्टर दवाइयां लिख के भेजता था वो दवाइयां उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही मिलती थी, वो भी अनाप शनाप रेट पर। वास्तव में जब हम सब दवाइयां खरीदते हैं तो हमारे मन में यह जहन रहता है कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, तभी तो जाकर भारतीय सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगह जगह पर जन आरोग्य केंद्र की भी शुरुआत करी है, जहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, कंटेंट सबका सेम रहता है, काम वही करती है। तो आप बात को समझिए, हमारी लड़ाई एक ऐसे फार्मास्यूटिकल नेक्सस के साथ यहां पर है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन फिर भी आज ये जो पहल हुई है ये अपने आप में सराहनीय है। बस देखना यह है कि ग्राउंड लेवल पे इस पर कितना काम हो सकता है। फिलहाल देखिएगा, द हियरिंग वाज बेस्ड ऑन अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय सिद्धार्थ डालमिया, who said he personally felt the exploitation when a relative had undergone extensive treatment at a private hospital। तो हुआ यह था कि जब सिद्धार्थ डालमिया के रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब उन्हें वहां पर जाकर एहसास हुआ कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मची हुई है। वैसे तो यहां पर सिद्धार्थ डालमिया जी ने पहल करी है, लेकिन इससे आप भी, मैं भी और देश का हर एक नागरिक परेशान था कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से चला आ रहा था और जो मेडिकल फैसिलिटी थी और उसके बाद जो मेडिसिन हमें जबरदस्ती हॉस्पिटल से ही लेनी पड़ती थी, उसमें हमारा अच्छा खासा बिल फट जाता था। जब बिलिंग होती थी और जब हमारे पास बिल हाथ में आता था तो हमें भी बहुत ज्यादा चिंता होती थी कि किस प्रकार की लूट है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है, जब हॉस्पिटल में हमारा कोई परिवार या रिश्तेदार एडमिट रहता है तब हमें यह लगता है कि नहीं, हमें हर वो प्रकार का संभव प्रयास करना है ताकि उसे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन ट्रीटमेंट किस कॉस्ट पे मिल रहा है, यह सबसे बड़ी चीज है और यहां पर भी हुआ वही। बस अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज वर्डिक्ट सुनाया है उसमें उन्होंने सेंटर और स्टेट्स को एक ऐसी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए बोला है ताकि जो आपके पेशेंट्स हैं उनको हर प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके, जो आपके कहां पर हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। यहां देखिएगा, उन्होंने जो वर्डिक्ट सुनाया है, It urges the center and the states to frame a policy to prevent the exploitation of patients and families admitted in private hospitals, which compel them to buy medicines, implants, consumables, medical devices from their own pharmacies establishment in collaboration with them। मतलब कंपेल टू बाय का यह होता है कि आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं, आपको सारी दवाइयां, इवन जो डॉक्टर्स के मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा पेंडेमिक के टाइम में अपन ने हर एक डॉक्टर को, जितने भी डॉक्टर्स विजिट करने आते थे, उन्हें प्रॉपर किट भी आप ही खरीद के देते थे। उनको हर एक चीज, ग्लव से लेकर सारी चीज जो डॉक्टर नर्सेस को लगती थी वो सब आप ही की तरफ से जाती थी। और आप ये सारी चीजें कहां से लेते थे? हॉस्पिटल के इन हाउस मेडिकल सेंटर से, जो उनके साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से, एग्रीमेंट के माध्यम से उनके साथ वहां पर कार्य करता था। तो यहां पर यही सबसे बड़ी चिंता का विषय था। अब यहां पर जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी वो सिद्धार्थ डालमिया जी के द्वारा की गई थी और डालमिया जी ने वही कहा कोर्ट में कि he had personally felt the brunt of the exploitation when a relative had undergone extensive treatment at a private hospital। अब बात वही होती है कि यहां पर जिन्होंने हियरिंग सुनी उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत जी, और उन्हें बताया कि द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द अनरीजनेबल चार्जेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन यहां पर भले ही सूर्यकांत जी ने यह बोला कि गवर्नमेंट को इस मुद्दे को एक सेंसिटिव मुद्दे के रूप में लेना चाहिए और उनको हर वो संभव प्रयास करना चाहिए ताकि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा अनरीजनेबल चार्जेस लिए जा रहे हैं और हर एक पेशेंट का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इस पे लगाम लगाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उनने यह भी बोला है कि
However, the court has also cautioned governments from taking a hard line or unreasonable stance against private hospitals. This may discourage private investors who fill the gaps in the state medical care. मतलब यहां पर उनने यह भी बोला है कि हमें ऐसा स्टांस और ऐसा हार्ड लाइन एक्शन और स्ट्रिंजेंट एक्शन भी नहीं लेना है ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्वेस्टर्स के माध्यम से हमारे भारत में कार्य कर रहे हैं लगातार मेडिकल की फील्ड में, उनको डिस्करेज किया जा सके। अब यहां पर जो दोहरी बात हो रही है उसमें आपको समझना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि उनका यह स्टेटमेंट किस हद तक जायज है। आपको यह कमेंट करके जरूर बताना है।